जी हाँ बच्चों, अभी तक मैंने 8.1, 8.2, 8.3 के सभी क्वेश्चन एक एक करके आपको बता दिया। चैप्टर से पहले कुछ मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट, इंपॉर्टेंस, जो पॉइंट्स थे, फॉर्मूले थे, वो बताया था। और इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आपको 3 आइडेंटिटीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है, और प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में वो 3 जो आइडेंटिटीज हैं उनका बहुत ज्यादा यूज है। इसके अलावा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले बताया था उनका भी यूज है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट से, उसके बाद में एक एक करके क्वेश्चन सभी बताने वाला हूं। तो बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक जरूर देखना है, तभी समझ में आएगा, क्योंकि ये जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूं इसमें से क्वेश्चन 100% जरूर आते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो सही तरीका मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, किस सिचुएशन में कौन सी आइडेंटिटी लगाना है और कैसे सॉल्व किया जाता है। एक बार आप हमारे साथ सीख जाइए, उसके बाद आप खुद करोगे। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, पहला क्वेश्चन क्या है प्रूफ दैट करने का। जी हाँ बच्चों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटीज। जो पहली आइडेंटिटीज क्या है आपको जो यूज होने वाली है वो देख सकते हो आप। पहली आइडेंटिटीज, जी हाँ बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले आता है आपकी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो पहला ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या है, फर्स्ट आइडेंटिटीज है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये 3 आइडेंटिटी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 प्लस एक होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट जो आइडेंटिटीज होती है वो आइडेंटिटीज होती है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। केवल यही 3 आइडेंटिटीज आपको यूज होने वाली। इसमें से बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, उनको मैं अभी करके दिखा दे रहा हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आइडेंटिटीज कैसे आई हैं, तो ये वाला हमारा वीडियो देख लीजिए, इसमें प्लेलिस्ट में दिया गया है, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये आइडेंटिटीज को, मतलब ये जो 3 आइडेंटिटीज निकलती हैं कैसे निकलती है, ठीक है। अब चलिए इसमें से नंबर ऑफ फॉर्मूले कैसे बनते हैं उनको मैं बता दे रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। ये हमारी मेन आइडेंटिटीज है, इसमें से आपको केवल इन्हीं को याद रखना, बस इसमें से वैल्यू इधर उधर करके बहुत सारे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर ये 3 मेन आइडेंटिटीज आपको बनती हैं तो पूरे सवाल बहुत आसान है, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं। यहां पर देखो क्या दिया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से बहुत सारे फॉर्मूले कैसे बना लेंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे साइन को स्टॉप कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी ये बन गई। और भी इसमें से एक आइडेंटिटी कैसे बना सकते हैं आप, साइन थीटा इक्वल टू, जो स्क्वायर है तो इसको इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गई 2 आइडेंटिटी, और इसमें से ये 2 बन चुकी, 2 बन गई। अब नेक्स्ट कैसे बनाओगे आप, कॉस को यहाँ पे लिख लो, कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गई आपकी थर्ड आइडेंटिटी। एक मेन आइडेंटिटी से ये फॉर्मूले बन गए। यहां से एक फॉर्मूला आप और बना सकते हो, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से इस एक आइडेंटिटी से 4 आइडेंटिटीज आपकी बन चुकी है, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखते हो इस वाले में, इस वाले केस में देखो यहां भी इसी तरह क्या करेंगे, बिल्कुल सही करोगे। देखो यहां पे अगर आप 1 रखते हो तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू tan उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी तो ये बन गई। दूसरी आइडेंटिटी आप कैसे बनाओगे, अगर मान लीजिए यहां पर सेक दिया है, इसके स्क्वायर को इधर कर दो तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 आइडेंटिटी हो गए। अब आप tan को यहां पे लिख लीजिए, tan से करते हैं तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और यहां से एक फॉर्मूला और बन जाएगा, tan थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से भी 4 फॉर्मूले बन गए। सिमिलर आप यहां से भी इसी तरह के फॉर्मूले बना लेंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप 1 को यहीं पे रख लेंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे, कॉसेक
स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब दूसरा मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कोसेक है तो यहाँ पे कोसेक लिख लेंगे। क्या लिख लोगे, कोसेक थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन गया। अब यहाँ पे मैंने इसको कर लिया, अब कॉट से करते हैं तो देखो कॉट को अगर आप यहाँ पे लिखते हो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब इसी तरह यहां से भी निकाल सकते हो, एक फॉर्मूला आइडेंटिटी और बन जाएगी आपकी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर रूट 1। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी जो होती है वो सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो ये रही आपकी आइडेंटिटीज, लेकिन जो मेन आइडेंटिटीज है वो आपके 3 है, केवल इन्हीं 3 को याद करना है। ये कैसे निकला है वो मैंने आपको प्लेलिस्ट में लगा दिया है वीडियो, उसको आप देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू कैसे निकलती है। ठीक है, तो चलिए ये आइडेंटिटीज हो गई। अब बैक टू बैक क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 के सभी क्वेश्चन को मैं करवाता हूं, तो बिल्कुल तैयार हो आप लोग, बिल्कुल उठना नहीं है पूरा जब तक समझ में नहीं आ जाएगा। ठीक है, और जब तक पूरे क्वेश्चन नहीं हो जाते हैं तब तक चुपचाप बैठे रहना है। जी हाँ बच्चों, जैसे कि मैंने आपको आइडेंटिटीज, तीनों आइडेंटिटीज बता दिया, उनमें से जो 4 फॉर्मूले बन रहे थे उनको भी बता दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं 8.4 के सभी क्वेश्चन। लेकिन ध्यान रहे, इन क्वेश्चन को जब तक पूरे कंप्लीट नहीं हो जाएंगे जब तक बिल्कुल उठना नहीं है, कॉपी पेन लेकर एकदम बैठे रहना, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। और इसके बाद ये मैं गारंटी लेता हूं कि यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो बिल्कुल इसको समझना बच्चों, पूरा कंसेप्ट आज क्लियर हो जाएगा, पूरा डर खत्म हो जाएगा। एक बार आप समझ लीजिए, उसके बाद तो आप मिनटों में सॉल्व करोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, जी हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने आपको आइडेंटिटीज बता दिया है, अब मैं स्टार्ट करता हूं 8.4 के सभी क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में देख पा रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, जैसा बच्चों आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया, साइन tan a tan a और sec a, इनको कन्वर्ट करना है किसमें, जी हाँ बच्चों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो एक्सरसाइज 8 पॉइंट का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि sec a और tan a sin a को कन्वर्ट करना है किसमें, cot a में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जी हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया है कि कौन कौन से आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज होने वाली हैं। और अब स्टार्ट करते हैं 8.4 के सभी क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि आइडेंटिटीज का यूज करके आप कन्वर्ट कीजिए, रिलेशन बनाइए sin a टू cot a, tan a टू cot a एंड sec a का रिलेशन बनाना है cot के साथ में। अब कैसे कह रहा है तो देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि sin a, जो sin a दिया गया है उसका रिलेशन किसके साथ बनाना है, cot a। ऐसी आइडेंटिटीज बनाइए कि जिसका रिलेशन इसके साथ बन जाए। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका sec a दिया गया है इसका रिलेशन cot a के साथ बनाइए। और एक लास्ट में और कह रहा है जो कि है tan a का रिलेशन बना दीजिए किसके साथ, cot a के साथ रिलेशन बनाइए। अब देखो, इनको बनाने के लिए हमको वो 3 आइडेंटिटीज और वो 3 रेशियो वाले मल्टीपल का यूज करके करना पड़ेगा। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि ये 3 आइडेंटिटीज हैं जिनको मैंने अभी बताया आपको, इन 3 आइडेंटिटीज का यूज करना प्लस इनका यूज करना। अब कैसे यूज करना वही तो मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल तैयार हो जाइए इसको सीखने के लिए। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, sin a को कन्वर्ट करना है cot a के साथ, मतलब साइन कन्वर्ट करने का मतलब ये हो गया कि sin a एक साइड होना चाहिए, दूसरे साइड cot a चलना चाहिए, लेकिन वो आइडेंटिटीज होना चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब तो आप समझते हो, किसी भी वैल्यू के लिए वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो ये 3 आइडेंटिटीज यहाँ पे दिया हुआ है, इनका रिलेशन ऐसा ढूंढिए कि जो इसमें ये दोनों हो। तो यहाँ से मैंने पाया कि यहाँ पे cot है लेकिन इधर cosec है, लेकिन अगर साइन वाला देखता हूँ तो कोई साइन का दिख ही नहीं रहा, एक ये दिख रहा लेकिन इधर cos दिख रहा। तो हम उठाते हैं पहली आइडेंटिटीज कौन सी, cot वाली। तो ये देखो आइडेंटिटीज यहाँ से मैंने किसको ले लिया, 1 प्लस क्या दिया हुआ है, कोसेक के यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जब आप ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिटीज जरूर लिख के रखिएगा, क्योंकि इनका यूज होगा, सामने लिखी रहेंगी
तो आप फटाफट आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाद में उसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो। जब प्रैक्टिस करो तो आप इनको जरूर लिख के रखो। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये रिलेशन तो मिल गए, लेकिन इधर क्या चाहिए, साइन चाहिए, लेकिन इधर क्या है, कॉसेक। तो फिर यहाँ पे मैंने और भी आपको बताया तीन यहाँ पे रिलेशन बताया था, इनका जो प्रोडक्ट होता है 1 होता है, इनका प्रोडक्ट 1 होता है, इनका प्रोडक्ट 1 होता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन कॉसेक। तो यहाँ से अगर मैं कॉसेक यहाँ पे रख लूं और साइन को इधर कन्वर्ट कर दूं तो साइन में वैल्यू हमको आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, कॉसेक स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर ए दिया है तो एंगल की जगह यहाँ भी मैं क्या रख लूंगा ए, यहाँ भी थीटा को रिप्लेस करके मैं क्या लिख दूंगा ए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर ए कर देंगे और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बिल्कुल इतना समझ में आया। अब यहाँ पे जो आपने किया है उसको जरूर लिखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जरूर लिख देना है आपने कि आपने यहाँ पे ये रिलेशन लगा दिया। क्या लगाया, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये लगा दिया। ठीक है, इसको चेंज कर दिया बस। अब हमको एक साइड साइन मिल गया, एक साइड कॉट मिल गया, लेकिन इधर तो साइन बस चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको पहले तो चेंज कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो यहाँ पे अल्टी पल्टी करवा दो, इसको ऐसा करोगे तो इसको भी ऐसा करोगे, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आपको लगे वैसा आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इसको जब चेंज किया तो क्या आ गया हमारा, यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर ए इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बिल्कुल इतना समझ में आ गया, बिल्कुल ध्यान से देखना। अब यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको स्क्वायर को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, ऐसे हटा नहीं देना, इसको ट्रांसफर कर दो। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा, यहाँ पे कर दो स्क्वायर रूट, तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से क्या करोगे आप, साइन ए इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, और ये जो आप निकालना चाह रहे थे वो रिलेशन मिल गया। एक साइड साइन है, दूसरे साइड कॉट में मिल गया। सिमिलर आपको इसमें भी वही कंसेप्ट लगा के करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉट दिया हुआ है और यहाँ पे सेक दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे देखोगे कॉट, यहाँ से तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि इसका रिलेशन सेक के साथ नहीं मिल रहा। अब इसमें देखते हैं तो 1 प्लस tan और यहाँ पे सेक, तो सेक तो मिल रहा लेकिन tan नहीं मिल रहा, तो tan का रिलेशन किससे लगाओगे, लास्ट वाली आइडेंटिटी यहाँ से लगाओगे, tan से कॉट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कौन सी आइडेंटिटीज का हम यूज कर रहे हैं, सेकंड आइडेंटिटीज का। इस साइड क्या है आपका 1 प्लस, इधर तो आप सेक लिख लीजिए, सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ए लिखना, थीटा मत लिखना, और जहां पे सेक दिया है उधर क्या दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए दिया हुआ है। ठीक है, यहां से चेंज हो, इतना समझ में आ गया। अब आपको चेंज कहां पे करना है, इसको चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे चाहिए हमको कॉट, क्योंकि इधर तो सेक मिल गया लेकिन इधर क्या चाहिए, कॉट चाहिए। तो कॉट के लिए हम कौन सा आइडेंटिटीज लगा देंगे, ये वाली आइडेंटिटीज लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको चेंज कर दो आप, तो 1 प्लस इसको चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। अब बिल्कुल यहाँ पे मेंशन कर देना आप कि यहाँ पर जो आपने किया है वो क्या किया है कि यहाँ पे होता है tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन में cot थीटा होता है। ठीक है, ये लगा है आइडेंटिटी यहाँ पे, इसको नोट जरूर करना, सिंस लगाकर नोट कर देना ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका सेक ए। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखो सेक ए निकालने के लिए क्या करोगे, इन दोनों का पहले एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा कॉट ए स्क्वायर ए आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और इधर से स्क्वायर रूट हटा रहे हैं, स्क्वायर उस साइड ट्रांसफर करोगे इक्वल टू बिहाइंड, तो ओवर यहाँ पे ओवर रूट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो इसकी वैल्यू तो बाहर आएगी नहीं क्योंकि ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, स्क्वायर अच्छे से बनाओ। ठीक है, और यहाँ पे कॉट जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इस तरह से स्क्वायर के बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा कि ये स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ से भी आपको ये रिलेशन मिल चुका जिसको आप निकालना चाह रहे थे। एक साइड सेक होना चाहिए और दूसरी साइड कॉट के टर्म में होना चाहिए। अब देखो लास्ट वाले में एक रिलेशन मैंने ये बताया था आपको, लास्ट में रिलेशन, इसी रिलेशन का यूज करेंगे tan से कॉट में। तो क्या बताया था आपको, tan ए इक्वल टू क्या, और कॉट ए इक्वल टू होता है 1, तो आपको यहां से निकालना tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉट ए। इस तरह से यहां भी ये आपको निकल जाएगा। तो आई होप बच्चों ये तीनों जो टर्म को कन्वर्ट करने का था कि रिलेशन बताना था साइन ए से कॉट के टर्म में, और रिलेशन बताना था सेक और कॉट के टर्म में, और कॉट और tan और कॉट के टर्म में, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन सेकंड नंबर करना है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद बताता हूं आपको सेकंड नंबर। जो भी
जो भी डाउट्स होंगे वो अगले क्वेश्चन सेकंड नंबर में पूरे क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। जी हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं एंगल ए के टर्म से आपको जैसे साइन से रिलेशन निकालना है आपका, किसके किस में निकालना है, सेक में। क्वेश्चन जैसा देख पा रहे हो, तो साइन से सेक में निकालना है, कॉस से सेक में निकालना, टेन से सेक में निकालना, कॉसल से सेक में निकालना, सेक से सेक में निकालने की जरूरत नहीं है, और कॉट को भी सेक में निकालना है। किसको किसको निकालना है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो किसको किसको निकालना, साइन से सेक में निकालना है, कॉस से सेक में निकालना, टेन से सेक में निकालना, कॉसल से सेक में निकालना और कॉट से सेक में निकालना। तो स्टार्ट करते हैं और ये इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करके मैं आपको उसको निकालने का तरीका बताता हूं। तो पहला, जैसे कि क्वेश्चन में देख पा रहे हो, पहला जैसे निकालते हैं यहाँ पर साइन से सेक में निकालना, तो सिंस यहाँ पे लिखना, सिंस आप जानते हो, देखो यहाँ पर साइन, यहाँ पर एंगल ए लेना, एंगल ए कह रहा है, एंगल ए ले रहा हूं, प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये आप जानते हो, ठीक है। साइन यहाँ पे हमको मिल गया क्योंकि यहाँ पे पहली वाली आइडेंटिटीज लेंगे। दूसरा देखो मुझे कैसे समझ में आ गया किसको निकाल सकते हैं, तो एक साइड साइन चाहिए, दूसरी साइड सेक चाहिए, तो इधर साइन है, यहाँ पे कॉस है, लेकिन कॉस का रिलेशन में सेक आ रहा, इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो देखो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतना क्लियर होगा। यहाँ पे पहला किसको कन्वर्ट कर रहे हैं उसको भी मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, पहला कर रहा हूँ मैं साइन ए से कन्वर्ट कर रहा हूँ सेक ए में, बिल्कुल समझ में आ गया, ये कर रहा हूँ, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब बस अब देख किस बात की, देखो यहाँ पर क्या कर दोगे आप, साइन ए हो जाएगा और इधर क्या कर दोगे आप, स्क्वायर लिखना, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, कॉस को चेंज करोगे तो 1 अपान में क्या आ जाएगा, 1 अपान आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या किया है आपने उसको जरूर मेंशन करना, तो यहाँ पे आपने किया है cos थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान सेक थीटा, ठीक है, cos थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान सेक थीटा, ये लिखा हुआ, इसका यूज करके हमने वहां पे आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए, और इसका स्क्वायर रूट अगर आप हटाते हो तो हो जाएगा यहाँ से, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर ट्रांसफर कर दोगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, और इसको करोगे आगे नेक्स्ट सॉल्व करोगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा सेक ए। तो यहाँ से देखो निकल के आ चुका, एक साइड साइन होना चाहिए, दूसरा सेक के टर्म में होना चाहिए, तो यहाँ से पहला आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। दूसरा जो बता रहा है, दूसरा जो आपको सॉल्व करना है वो करना है आपको कॉस, कॉस ए से किस में कन्वर्ट करना है आपको, सेक ए में करना है। तो जैसा कि आप जानते हो तो यहाँ पे लिखना सिंस आप रिलेशन जानते हो कॉस थीटा, या अब यहाँ पे ए लिखना थीटा के प्लेस में, और सेक ए इक्वल टू होता है 1। अब आपको एक साइड कॉस चाहिए, दूसरी साइड सेक ए चाहिए, तो यहाँ से बिल्कुल बहुत आसान है, तो कॉस ए यहाँ पे लिख दो और इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान सेक ए में एक रिलेशन निकल गई है, दूसरा निकल गया। अब जो tan का निकालना, tan का भी बहुत आसान है, जी हाँ बच्चों, tan का भी बहुत आसान है। ठीक है, अब tan का कैसे आसान है, तो देखो tan से आपको निकालना है, tan a से निकालना, तो tan a का रिलेशन एक मैंने और बताया था, और यहां से भी आप कर सकते हो, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी पता है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो आइडेंटिटी पता रहेगी तो सब कुछ आपको बनेगा, सिंस आपको पता है 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक थीटा, ये पता है। अब थीटा के प्लेस में आप क्या लोगे, यहाँ पे एंगल ए, और यहाँ भी क्या कर देना आप, एंगल ए कर देना, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर स्क्वायर लगा देना, स्क्वायर और स्क्वायर, ठीक है। अब एक साइड tan चाहिए, दूसरी साइड सेक चाहिए, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे tan स्क्वायर ए को यहीं पे लिखना है, और इसका तो मैंने बताया भी था रिलेशन, tan की रिलेशन में क्या है इसके पहले, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे आप, सेक स्क्वायर ए और -1 कर दोगे, और यहां से हो जाएगा आपका tan a इक्वल टू स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ये आपका रिलेशन tan के साथ में निकल के आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल समझ पा रहे हो इतना।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, अब आ जाइए आप कॉसेक से क्या निकालना है आपको, कॉसेक ए से आपको निकालना है, सेक ए में निकालना है। तो बिल्कुल घबराना नहीं। अब देखो यहाँ पे अभी तक आपने क्या निकाला, साइन का निकाल चुके हो। अगर साइन का निकाल चुके हो तो ये वाली आइडेंटिटीज लगा के अगर आप साइन से कॉस में कन्वर्ट कर दो तो क्या बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो देखो सिंस अभी आपने निकाल चुके हैं यहाँ पर कि देखो यहाँ पर क्या होता है, कॉसेक ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब 1 अपॉन साइन ए होता है। अब अगर इसके साइन ए के जगह पर वैल्यू रख दो, साइन ए की वैल्यू रख दो, यहाँ से आप आपने निकालना, तो साइन ए की वैल्यू क्या है, तो 1 अपॉन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या दिया है, सेक ए। ठीक है, सेक ए दिया हुआ। ठीक है, अब इसको चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सेक ए और डिवाइडेड बाई हो जाएगा स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इतना क्लियर होगा। देखो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखना कि ये नीचे दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से क्या निकल गया, कॉसेक से सेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब क्या हो गया, वो क्या आपका साइन हो चुका, कॉस हो चुका, टैन हो चुका और ये हो चुका। अब सेक से सेक तो निकालना नहीं है, लास्ट बचा आपका कॉट। कॉट से निकालना है तो देखो, ठीक है, तो कॉट निकालते हैं। तो कॉट देखो, कॉट ए इक्वल टू एक रिलेशन यहाँ पे होता है कॉट ये वाला। तो कॉट इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टैन होता है। क्या होता है, टैन ए होता है। अब टैन क्यों निकाला हमने यहाँ पर ए, क्योंकि हमने यहाँ पे टैन की वैल्यू निकाल चुका हूँ। ठीक है, टैन की वैल्यू निकाल चुका हूँ, यहाँ से निकाल देंगे। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट ए और यहाँ पर आप टैन ए की वैल्यू आपने निकाल लिया है यहाँ से, तो यहाँ पे रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से भी कॉट और सेक के बीच में रिलेशन निकल चुका। तो देखो सभी आ चुके, यहाँ से ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा और यहाँ पे देखेंगे तो कॉसेस से निकल चुके आ चुका है आपका एक ये। ठीक है, तो देखो टैन से आप साइन से आपने निकाल लिया सेक में, कॉस से आपने सेक में निकाल लिया, टैन से आपने सेक में निकाल लिया, कॉसेस से आपने सेक में निकाल लिया और लास्ट जो था वो कॉट से सेक में रिलेशन निकाल दिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट और सेकंड हो चुका। क्वेश्चन नंबर मैं बताता हूं आपको थर्ड, जिसमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है और इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल इससे पहले जो आपने एक्सरसाइज किया था 8.3 उसका भी यूज यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, इसको नोट करिए, उसको बता रहा हूं। जी हाँ बच्चों, तो जैसा कि आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि इनकी वैल्यू को इवेल्युएट कीजिए। तो आपने जो इसके पहले एक्सरसाइज किया था 8.3 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, उसका यूज करके यहां से आप इसको निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ पे कैसे करना है इसको चेंजेस, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर है, अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जाए तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हो जाए और नीचे क्या दिया, दोनों में कॉस कॉस दिया है। अगर मैं इसमें एक और चेंज कर दूं, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ कर दूं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कर दूं, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो तो यहाँ पे मैं इसको सेम टू सेम लिख दूंगा साइन 63। और सबसे अच्छी बात है इन दोनों का अगर आप प्लस करते हो तो 90 डिग्री आ रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये दोनों। तो देखो यहाँ पर ये कर दिया मैंने और इस पे मैं कर दूंगा चेंजेस। तो कैसे करूंगा, देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस, अब 90 में क्या माइनस कर दूं कि 27 आ जाए। तो यहाँ पे क्या माइनस करूंगा मैं, 63 डिग्री माइनस कर दूंगा तो 27 आ जाएगा। सिमिलर आप नीचे भी इसी तरह कर दीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया, यहाँ पे चेंजेस कर दीजिए या यहाँ पे चेंजेस कर दीजिए, दोनों में एक को चेंजेस करना है आपको। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर 17 है डिग्री और यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ कॉस स्क्वायर 90 में क्या माइनस कर दूं कि 73 आ जाए। बिल्कुल, तो इसके बगल वाले को देखना, तो यहां से समझ में आपको आ जाएगा ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो यहां से आप क्या माइनस कर दोगे, 17 डिग्री माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा 73 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने दो चीजें अप्लाई किया है, उसको नोट कर दीजिएगा। अप्लाई यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ पर पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ, फिर यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ये लगाया मैंने, एक यहाँ पे ये लगेगा और दूसरा लगेगा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, याद रखना जब तक आपको ये कंसेप्ट नहीं बनेंगे तो ये सवाल सॉल्व करना बहुत प्रॉब्लम करेगा। कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर 63 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस कॉस। अब कॉस हो जाएगा और थीटा के प्लेस में क्या है, यहाँ पे थीटा के प्लेस में क्या है 63, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री लिखना। और नीचे क्या है यहाँ पर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस में अब यहाँ पे cos से क्या हो जाएगा साइन में कन्वर्ट, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ पे लिख देना साइन स्क्वायर और थीटा के प्लेस में क्या है यहाँ पे 17 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देना 17 डिग्री। अब यहाँ पर एक आपको आइडेंटिटी बनती हुई दिख रही होगी कि साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63। अब 63 एक एंगल है, दोनों में सेम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 1 और नीचे क्या हो जाएगा देखो कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। पहली आइडेंटिटीज आपको जो बताया था वही यहाँ पे यूज हो गई, यहाँ भी हो जाएगा 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो आंसर आपका आ गया 1। लेकिन यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है वो यहाँ पे मेंशन कर देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि जब आप दूसरी बार रिवीजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, और इसको लिखने से जो एग्जामिनर भी होता है उसको भी समझ में आ जाता है कि बच्चे ने अपना एफर्ट लगाया, कॉपीराइट नहीं किया। ठीक है, तो इसके भी मार्क्स होते हैं। अगर अब तो स्टेप मार्किंग होती है तो स्टेप मार्किंग में भी आपको फायदा रहेगा ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ चुका है 1 आ चुका है। ठीक है, चलिए अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड सॉल्व करना है, तो सेकंड में भी क्या करेंगे देखो, जहां पे 25 दिया इन दोनों का अगर सम करो तो 90 आता है और इन दोनों का सम करो तो 90 आता है। अब क्या करेंगे कि इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को चेंजेस करेंगे, जैसे यहाँ पर इसको चेंज करोगे तो साइन हो जाएगा, लेकिन अभी तक क्या करना अपने को कॉस करना। अब ऐसा नहीं कि आप इसको कॉस को चेंज कर दो, इसको साइन को ही चेंज करना जिससे कि कॉस में आ जाए। तो देखो कैसे करोगे, देखो यहाँ पर साइन 25 और यहाँ पे चेंजेस कर रहे हो तो यहाँ पे चेंज कर दोगे तो cos 90 माइनस 90 में क्या माइनस कर दो 65 आ जाए, इन दोनों का सम करके देखना कंप्लीमेंट्री आ रहा है, तो यहाँ पे कर दोगे आप 25 का माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे एक गलती मत करना बच्चों, यहाँ पे cos को चेंज मत करना, किसको चेंज करना साइन को करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है cos को चेंज किया तो यहाँ पे साइन को चेंज करें, जिससे कि हमारा ऐसा बन जाए साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर हो जाए और cos का मल्टीप्लाई cos स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा cos 25 डिग्री लिख दिया और यहाँ पे लगाऊंगा साइन 90 माइनस 25। अब साइन 90 माइनस 25 में करोगे माइनस तो 65 ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन 25 डिग्री और cos को क्या हो जाएगा साइन, और साइन और यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो थीटा के प्लेस में क्या है 25 डिग्री प्लस यहाँ पे क्या करोगे cos 25 डिग्री और यहाँ पे साइन है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा और थीटा के प्लेस में क्या है आपका 25। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या यूज किया उसको मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं, वही जो आपने वहां पे दो आइडेंटिटी यूज किया था, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो गया आपका cos थीटा और दूसरा आपने लगाया है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज आपने यहाँ पे लगा दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले आइडेंटिटीज में, इसको फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 और यहाँ पे cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 25। अब देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, फर्स्ट आइडेंटिटी लग रही है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 और यहाँ पे आपने जो लगाया उसको नोट कर देना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो इसका भी आंसर आ चुका है आपका 1। आई होप बच्चों ये समझ में आ चुका होगा, बहुत आसान था। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों क्वेश्चन एक एक करके मैं बताता हूं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जी हाँ बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए इक्वल टू 9 tan स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
पहला ऑप्शन दिया गया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 9, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 8 और लास्ट ऑप्शन दिया गया है 0। तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करके देख लेता हूं। कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो दोनों में से 9 को कर लेते हैं कॉमन, ठीक है। तो यहां से 9 में कॉमन कर ले रहा हूं। 9 कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए और माइनस यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक आपको आइडेंटिटी बताई थी, क्या आइडेंटिटी बताई थी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए बताया था। अब यहाँ पे देखोगे 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और इधर भी ये आ रहा है, तो इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 9। अब यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, और बी में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। तो बी क्या हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, क्योंकि ये आइडेंटिटी मैंने यूज करके सॉल्व किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगर आप देखते हो सेकंड, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट बता देता हूं। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मल्टीप्लाई करो tan सेक इनको, तो इनको सबसे पहले आप कन्वर्ट कर दीजिए साइन कॉस में। साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट करने के, इसके लिए 2 रेशो में और आपको बता देता हूं। तो 2 रेशो कौन कौन से हैं, देखो tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, ठीक है, और एक होता है आपका कॉट थीटा इक्वल टू होता है इसका जस्ट अपोजिट, तो कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, ठीक है। ये 2 रेशियो आपको और याद करना, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि एक तरीका और है इसका, मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, बहुत जल्दी आसानी से बन जाएगा। तो देखो 1 प्लस tan की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, और प्लस सेक की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 अपान कॉस थीटा। अब ये कैसे यार, तो देखो cos या cos इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 है, तो यहां से सेक की वैल्यू निकालना है, तो cos को इधर डिवाइड कर दोगे तो 1 अपान cos आ जाएगा। सिमिलर आप इसको भी सॉल्व कर दो ऐसे, 1 प्लस cos थीटा अपान में sin थीटा। बिल्कुल मत सोचना ये कहां से आया है, आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कैसे आया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका sin थीटा। अब ये कैसे आ गया, यहाँ पे माइनस, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना, ये इतना, ये अलग है, ठीक है, इतना। अब यहाँ पे ये कैसे आया, तो देखो cosec थीटा, तो यहाँ पे sin थीटा मल्टीप्लाई cosec थीटा इक्वल टू 1, तो cosec थीटा निकालना है तो sin यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करोगे, इनको एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, इनका एलसीएम ले लीजिए और यहाँ पर इनका एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है 1, तो यहाँ पे cos थीटा आ रहा है, तो यहाँ पे cos थीटा लिख दीजिए। 1 से डिवाइड करोगे cos, तो cos का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो cos थीटा। अब इसमें क्या आ गया आपका sin थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा +1। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा -1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका sin थीटा। इस तरह इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा +1, और यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा -1 आ रहा, बिल्कुल समझ पा रहे हो। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रैकेट में कर लूं, ये ब्रैकेट में कर दूं, और ये, और यहाँ भी अगर ये ब्रैकेट में कर दूं और ये कर दूं, तो यहाँ पे कैसा आ रहा, a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा, a प्लस बी और a माइनस बी। तो फॉर्मूला आप पढ़े हो, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, यहाँ पे लगा दिया मैंने a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब इसको और आगे थोड़ा सा प्रोसीड कर दूंगा, कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या लगा दूंगा मैं, यहाँ पे एक आइडेंटिटी और लगाऊंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे -1, तो यहाँ पे लिख देना -1, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो यहाँ पे लिख देना आप 1, यहाँ पे लिख देना 1, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है +2 साइन थीटा
कॉस थीटा और यहाँ पे आ रहा -1 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा कि यहाँ पे क्या आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइड में क्या आ रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा आपका 2 और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें सी नंबर। तो क्या हो जाएगा करेक्ट जो आपका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका सी और सी कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपके फर्स्ट और सेकंड हो गए। अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताने जा रहा हूं थर्ड और फोर्थ। जी हाँ बच्चों, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपने कर लिया, अब करते हैं थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है sec a प्लस tan a मल्टीप्लाई 1 माइनस sin a की वैल्यू क्या होगी, जिसमें से चार ऑप्शन दिए हैं sec a sin a cos a और cosec a दिया हुआ। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने से पहले जैसे क्वेश्चन नंबर आपने सेकंड किया था फोर्थ का सेकंड, उसी तरह इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस की वैल्यू जो होती है वो हो जाएगी आपकी कॉस ए और प्लस में tan का करोगे तो आ जाएगा साइन ए अपान में कॉस ए। अब ये कैसे आया मैं बता दे रहा हूं आपको, और यहाँ पे कर दीजिए 1 माइनस साइन ए अपान में 1, इसकी वैल्यू निकालना। देखो सेक ए में आप इसको देखना, सेक ए निकालना है तो क्या हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा रख दिया मैंने, और tan a इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने साइन अपान कॉस। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करोगे आप एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस a और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन a। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखोगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन a और अपान में हो जाएगा 1। अब a प्लस बी ए माइनस बी आपको पता है क्या a प्लस बी अगर है और a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी। ओके चलिए, तो यहाँ पर इसको हम लगा दे रहे हैं तो 1 माइनस क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर a अपान में क्या हो जाएगा कॉस a। और आप अच्छे से जानते हो कि अगर यहाँ पर क्या दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर a तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a। बिल्कुल घबराना नहीं, कैसे आया मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। देखो पहले आइडेंटिटी को देखो, तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू करते हो तो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, साइन इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो इस कौन सा हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। और यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगी है, यहाँ पे लगी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपको करना है फोर्थ नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी ही लिखी हुई है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अच्छा इसका ऑप्शन 4 दिए गए हैं, वो 4 ऑप्शन क्या क्या है दिया है सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा और दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। अब कैसे आएगा तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर देखो 1 प्लस tan स्क्वायर में क्या हो जाता है आपका सेक स्क्वायर a आ जाएगा, और 1 प्लस कॉट में क्या होता है आपका कोसेक स्क्वायर a आ जाएगा a। अब देखो 1 स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर या 1 स्क्वायर a इक्वल टू अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो क्या कर दूंगा कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 1 अपान क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। इसी तरह कॉसेक को चेंज करोगे तो 1 अपान क्या हो जाता है साइन स्क्वायर a हो जाता है। यहाँ पे देखना ये वाला मैंने यूज किया और पहला वाला यूज करके देखो कॉस साइन सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस और कॉसेक इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान साइन। स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1 cos स्क्वायर a और ये अल्टीपल्टी करवा दो इसकी तो क्या हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो डिवाइड हो जाता है तो इनवर्स हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पे आपका आ गया साइन स्क्वायर a अपान में cos स्क्वायर a इक्वल टू हो जाएगा आपका tan स्क्वायर a। ठीक है, देखो साइन थीटा अपन cos थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर में आ जाएगा और आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इज क्या हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर में क्या दिया हुआ है tan स्क्वायर a, तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें होती है आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम्स मैं कंसेप्ट के साथ पूरा का पूरा आपको सिखाने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको
पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो इसको अच्छे से सीखना पड़ेगा। पूरा वीडियो एकदम एक एक मिनट स्किप नहीं करना है, क्योंकि हर मिनट में इसमें कुछ नया कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिचुएशन को देखकर कौन सी आइडेंटिटीज लगेगी वो आना चाहिए। तो ये जो मैंने आइडेंटिटीज यहाँ पे लिखे हैं, फॉर्मूले, आइडेंटिटीज और रेशियो, ये आना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो इसको जरूर एक पेज में नोट करके रखिएगा जब ये प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम के लिए भी मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ही आप ये प्रूफ दैट वाले सॉल्व करते हो तो साइड में रफ में इसको आप लिख सकते हो, जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि सिचुएशन को देखना और यहाँ पे देखना थोड़ा सा आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा कि सिचुएशन क्या है, इसमें कौन से कंसेप्ट लगेंगे। जैसा कि अभी मैंने एक आपका सिचुएशन यहाँ पे कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है, जब ऐसी वैल्यू आती है तो इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करके करते हैं तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। वो कंसेप्ट आपको आज सीखने को मिलने वाला है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम आइडेंटिटीज को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन है आज पूरा खत्म कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो क्लास तक अगर सीखना है तो रहना पड़ेगा। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो जरूर आपको सीखने की जरूरत है और सीखना चाहते हैं, तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा और ये वीडियो आपका बस बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को प्रूव करना है और यहाँ पे जो एंगल दिया गया है वो थीटा है, थीटा इन द सेंस एक्यूट एंगल है। तो क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फॉर्मूले यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये आइडेंटिटीज और रेशियो का फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूले इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप अपने एक पेपर में लिख लीजिए, जिससे कि जब आप सॉल्व करें तो आपको पता चले कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है। एक बार आप ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद जब एग्जाम में आप ऐसा करते हैं तो अगर एग्जाम में भी जरूरत पड़ती है तो रफ जहां पे दिया गया होता है रफ में भी आप एक साइड में लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं। लेकिन अभी तो इसको जरूर लिखिएगा, क्योंकि यही आपको, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हो, जी हाँ दोस्तों, जी हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 बता दिया, अब मैं बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज को प्रूव करना है इन द सेंस कि जो क्वेश्चन जैसा कि आप पास देख पा रहे हो, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक आरएचएस है और एक एलएचएस है, तो एलएचएस को लेके चलना है और आरएचएस को प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल दिया गया है थीटा दिया है वो एक्यूट एंगल दिया गया है, लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक पेपर में आप ये जो फॉर्मूले हैं इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूले जब आपके सामने रहेंगे तो जिस तरह की अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, सिचुएशन आती है, तो उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ये आइडेंटिटी और जो फॉर्मूले रेशियो को यूज कर पाओगे। वो सिचुएशन मैं बताऊंगा कि कब कौन सी सिचुएशन में कौन सी आइडेंटिटी लगाना है, और उसके बाद एक बार जब सीख जाओगे तो आप खुद पता लगा पाओगे, आपको खुद पता लगने लगेगा, पता चल जाएगा कि यहाँ पे यस यही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 5th का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है पहले एक बार सॉल्यूशन करते समय आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ, ठीक है। अब जब ऐसा सिचुएशन आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एलएचएस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। फिर जब एलएचएस लिखेंगे तो एलएचएस में ये दिया गया है तो इसको पहले यहाँ पे नोट कर लीजिए एक बार, कॉस थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा यहाँ पे नोट कर लिया, इसको होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जी हाँ बच्चों, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आपको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना। इससे क्या होगा कि आपको आगे की प्रोसेस समझ में आने लगेगी, ठीक है। जब भी क्या है, कॉस आए, सेक आए, कॉट आए, टेन आए, ऐसी सिचुएशन में आप इसको साइन कॉस में कर ही लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 अपान साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा।
अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाना, ब्रैकेट में होल स्क्वायर, कॉसेक थीटा इक्वल टू यहाँ पे देखना कॉसेक थीटा और साइन थीटा कर दो तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा साइन कॉस अपॉन साइन आ जाएगा। अगर अब देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको सिचुएशन समझ में आने लगी होगी कि अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लें। तो यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो साइन थीटा हो जाएगा और स्क्वायर यहाँ पे लगाना ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा, और यहाँ पे ओवर होल स्क्वायर लगा देना ऐसे, ठीक है, ये कर दिया। अब इसके बाद क्या करें, देखो इसके बाद सिचुएशन आपको समझ में आ रही है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो मतलब इसका होल स्क्वायर का मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई में कर दे रहा हूं 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो ये ऊपर थोड़ा सा समझ में आने लगा होगा कि ये ऊपर यही तो लाना था, ये आ गया, लेकिन नीचे साइन है, इसको चेंज करेंगे, तो इसको किस में चेंज करेंगे, पहले आइडेंटिटी से, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर की थीटा को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने यहाँ पे ये लगाया है तो यहाँ पे हम जरूर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे हमने लगाया, इसको चेंज करके यहाँ पे नोट कर लीजिए। अब आगे देखेंगे क्या होगा, तो आगे नेक्स्ट क्या दिख रहा है, पहले इसको कॉपी कर दो, जैसे कि लिखा हुआ है उसी को कॉपी कर दो, कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको कि अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, 1 को स्क्वायर कर दूं, अगर 1 को स्क्वायर आप करते हैं तो क्या दिख रहा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा इन द सेंस a का स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ये आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है, समझ पा रहे हो, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस b होता है, यहाँ पे हम ये लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा, और क्या ऊपर देखिए यही तो प्रूव करना था आपको, यही तो प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिख देना आप RHS और हेंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जैसा देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दीजिए पहले, ठीक है, क्या लिखा हुआ है cos A अपान में दिया गया है यहाँ पे 1 प्लस साइन A, प्लस क्या दिया है 1 प्लस साइन A अपान में दिया है cos A और इक्वल टू दिया है 2 sec A, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देना कि इसमें कैसे यूज करते हैं ट्रिक का और क्या इसमें स्टेप्स होती हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान देने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना, ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब चलो देखो सबसे पहले क्या करना है, कुछ भी नहीं आता, सबसे पहले सॉल्यूशन तो मैंने लिख ही दिया, सबसे पहले क्या लिखना आप LHS लिखना, ठीक है, तो LHS में क्या लिखोगे आप cos A अपान में 1 प्लस साइन A और प्लस क्या लिख दोगे 1 प्लस साइन A अपान में cos A, ठीक है, लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्या इसको भी चेंज करेंगे, तो ये ऑलरेडी चेंज है, इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सभी में एक ही स्टेप फॉलो नहीं होगी, लेकिन कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आ गया cos A और 1 प्लस साइन A आ चुका है, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो अगर इससे डिवाइड इसको करते तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A हो जाएगा प्लस, अब देखो इससे डिवाइड इसका कर दोगे लेकिन ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A प्लस इसमें लगा दोगे A प्लस B का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस B क्या दिया साइन A, तो साइन स्क्वायर A हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 2AB, तो 2 साइन A हो जाएगा, ठीक है, और अपान में क्या हो जाएगा cos A 1 प्लस साइन A हो जाएगा।
ठीक, यहाँ पे आइडेंटिटीज कौन सी लगी है वो उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे, क्या लगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसको बार बार क्यों लिखवाता हूँ कि जब आप अपने से रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये लगाया था आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का यूज किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक सिचुएशन आपको दिख रही होगी कि अगर साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहली वाली आइडेंटिटी आप देख पा रहे हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, इसकी प्लेस पे 1 लिख देंगे। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं आगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप सही आइडेंटिटीज का यूज करते हो, सही आइडेंटिटीज का यूज करते हो, तो आपसे गलती या आपसे गलत नहीं होगा ये जो प्रूफ दैट करने वाले क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आइडेंटिटी सही सिचुएशन में सही यूज होनी चाहिए। अब देखो इसके जगह पे मैं वहां पे 1 लिख दिया और ये स्क्वायर का 1 और ये इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको एज इट इज यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया। अब इसको देखोगे यहाँ पर 1 यहाँ पे 1 तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगा और 2 sin a कर दूंगा। ठीक है, कर दिया। अब यहाँ पे नीचे जो था उसको भी यहाँ पे लिख दो आप 1 प्लस sin a। ठीक है, अब इतना तो समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हो, निकालना क्या है निकाल दो। तो यहाँ पे जो निकालना है उसको मैंने यहाँ पे कॉमन कर दिया। क्या बचा, cos a बचा और यहाँ पे 1 प्लस साइन a बच चुका है। ठीक है, अब ये दोनों सेम आ रहे हैं, सेम को कैंसिल आउट कर दो, रिमेनिंग जो बच रहा है उसको नोट कर दो। 2 बचा मल्टीप्लाई 1 अपॉन क्या बचा cos a। अब देखो यहाँ पे cos a को चेंज करने का सिचुएशन क्या है, तो cos a यहाँ से चेंज हो सकता है। अगर cos नीचे है 1 अपॉन cos इक्वल टू क्या हो जाएगा sec। तो इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे तो 2 और इसकी जगह पे क्या लिख दोगे आप sec। तो डायरेक्ट आप ऐसा लिख दीजिए 2 sec a। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटीज कौन से लग गई है आपकी, 1 अपॉन cos a इक्वल टू होता cos थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा। यहाँ पे आपने ये आइडेंटिटीज लगा दी है और यही तो आपको प्रूव करना था, ऊपर देख सकते हो ये प्रूव करना था। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप आर एच एस और यहाँ पे लिख दीजिए हैंस प्रूव। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आपके हो चुके। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड। जी हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जैसा कि आप देख पा रहे हो थर्ड, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है उसको एक बार नोट कर दे रहा हूं। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया है tan थीटा, क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लीजिए, दिया हुआ है tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस क्या दिया हुआ है कॉट थीटा और 1 माइनस tan थीटा, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसके इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 1 प्लस सेक थीटा। अच्छा यहाँ पे आ नहीं रहा तो थोड़ा सा मैं एक यहाँ पे इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और क्या दिया कॉसेक थीटा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप LHS लिख लोगे। सोल्यूशन यहाँ पे मैंने लिख दिया LHS, कुछ नहीं आता तो सबसे पहले LHS लिख लेते हैं। तो हो जाएगा tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में क्या लिख लोगे 1 माइनस tan थीटा। अब इस तरह की सिचुएशन में क्या करेंगे, तो इस तरह की सिचुएशन में दो तरीके हैं, या तो इनको कन्वर्ट कर दो, अभी समय रहते इन दोनों को कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब कन्वर्ट कैसे करेंगे ये बताता हूं मैं। तो देखो tan का क्या होता है साइन अपॉन कॉस, मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो बताया था कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन कि अगर tan cot आता है तो इसको sin cos में कन्वर्ट कर लो, इजी हो जाएगा। अब कैसे इजी हो जाएगा देखते जाओ। तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूं, चलो। तो tan में क्या लिख दोगे आप sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे पोच होने वाला है तो थोड़ा ध्यान देना, मिस मत करना। ठीक है, यहां पर 1 और कुछ नीचे नहीं तो 1 लिख दो। माइनस कॉट में क्या लिख दोगे आप cos थीटा अपॉन में sin थीटा लिख दोगे। ठीक है, ध्यान देना यहां पर ये है और कॉट पे क्या लिखोगे आप cos थीटा अपॉन में sin थीटा लिख दोगे और यहाँ पे 1 है तो 1 अपॉन कुछ नहीं तो 1 लिख दो माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सा इजी कर दीजिए, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करिए इसको। ठीक है, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, पहले इसको लिख दो sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ये अपॉन लगा रहा हूं ऐसे कर दे रहा हूं। ठीक है, ये हो जाएगा cos थीटा, बिल्कुल ध्यान देना। और इन दोनों कैल्शियम जब लोगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा और क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा दे रहा हूं, यहाँ पे आ जाएगा cos
थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा और माइनस हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सिंप्लीफाई करने के लिए तो साइन थीटा अपान में क्या हो जाएगा कॉस थीटा मैंने कर दिया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपान में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपान में ये नीचे ही रहेगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्लस करो सेम टू सेम इसको भी इसे करो कॉस थीटा अपान में साइन थीटा हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा और ये नीचे सिचुएशन जो रहेगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बस लिखते जाइए आपका आने वाला आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है। चलो तो यहाँ पे देखो साइन साइन है तो दो बार है तो यहाँ पे एक बार लिख दो, स्क्वायर लगा दो। नीचे यहाँ पे क्या आ रहा है कॉस थीटा और यहाँ पे आ रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पे कॉस कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्या है साइन थीटा। अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर क्या दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ बिल्कुल समझना ध्यान देना। और यहाँ पे क्या दिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल दूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब सोच रहे हो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं कि जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों चीजें कॉमन हो जाएंगी। देखो केवल साइन का फर्क था तो मैंने क्या कर दिया, इसको जो प्लस साइन होता था इसको मैंने पहले एक्चुअल में क्या था ये प्लस था। अब जब मैंने यहाँ पे देखो ये प्लस था तो यहाँ पे मैंने साइन चेंज कर दिया, जो माइनस था उसको प्लस कर दिया, जो प्लस था उसको माइनस कर दिया। तो यहाँ भी साइन क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल यहीं पे गलती होती है और यहीं पे आपको सुधारना है। ठीक है, यहाँ पे सिचुएशन कर दिया। देखो जब आप इसका एलसीएम लोगे इन दोनों वैल्यू का तो यहाँ पर ये दोनों तो कॉमन हो गए तो देखो इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं मैं यहाँ पर। जब इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो साइन कॉस तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये दोनों सिंगल सिंगल है तो साइन कॉस हो गया और जो कॉमन था उसको कॉमन लिख दो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो जब आप इससे इसका डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे cos से और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, साइन बचता, साइन के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा साइन क्यूब थीटा और ऊपर माइनस और यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा आपका इसी तरह cos क्यूब थीटा हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब क्या करोगे यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब यहाँ पे देखो इस तरह की आइडेंटिटी दिख रही है, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये आइडेंटिटी आप लगाते हो तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का एक बार माइनस में लिखोगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये होगा। दूसरी बार क्या लिखोगे इसका स्क्वायर तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई तो साइन थीटा कॉस थीटा। एक फॉर्मूले में मैंने अप्लाई कर दिया, नीचे डिवाइड में क्या था उसको भी नोट कर दो तो क्या था साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एक चीज आपको समझ में आ चुका होगा, इस सर यहाँ पे ये दोनों सेम दिख रहे हैं कैंसिल आउट कर दे, बिल्कुल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा तो वही पहली वाली आइडेंटिटी लगा दोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और अपान में क्या बचा, अपान में बचा साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपने यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगाई है तो उसको नोट कर दीजिए। यहाँ पे आइडेंटिटी आपकी लग गई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लगा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करें, इसको सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट का मतलब क्या है बता रहा हूँ, देखो सेपरेट का मतलब ये है कि 1 अपान अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा अपान में कॉस साइन थीटा कॉस थीटा अपान में क्या कर दूं साइन थीटा और कॉस थीटा। तो देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 1 अगर मल्टीप्लाई कर दो साइन थीटा और मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 1। तो क्या सिचुएशन बन रही देखो 1 अपॉन साइन इक्वल टू क्या होता है कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा और प्लस 1।
क्या यही प्रूव करना था आपको? ये देखो 1 प्लस ये प्रूव करना था, यही तो आ चुका। यहाँ पे एक बार और ऐसे अच्छे से लिख लीजिए इसको, तो यही प्रूव करना था सेक थीटा कॉस कॉस सेक थीटा, ये प्रूव करना था आपका आर एच एस, और हो गया हैंस प्रूव। लेकिन यहाँ पे इस आइडेंटिटी जो आपने लगाया है इसको जरूर लिखना बच्चों। क्या लगाया है यहाँ पर? यहाँ पर हाँ अच्छा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, 1/sin थीटा इक्वल टू होता है cosec थीटा, और दूसरा लगा है 1/cos थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड हो कंप्लीट हो चुका। आई होप्स बच्चों ये थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बस आपको ध्यान कहाँ पे देना है, इस माइनस की जगह ध्यान देना है जब आप इन दोनों को इस तरह से कॉमन लेने के लिए करते हैं, बस यहीं पे गलत होता है, यहीं पे आपको ध्यान देना है। अब जो बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर मैं आपको फोर्थ और फिफ्थ बताता हूं, तो पहले फोर्थ बताता हूं और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से बहुत सारे नंबर आप क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है। फिफ्थ नंबर भी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी टाइप का, लेकिन उसको कंसेप्ट से अगर करोगे तो बहुत आसान तरीका मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी हाँ बच्चों, बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस सेक ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन यहाँ पे लिख लीजिए। क्या दिया, 1 प्लस सेक ए अपान में सेक ए दिया हुआ, प्लस दूसरा क्या कह रहा है, प्लस में क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर ए दिया हुआ। क्या दिया, साइन स्क्वायर ए अपान में दिया हुआ है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, ये दिया हुआ। इसके इक्वल टू क्या करना है, जी हाँ बच्चों, बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। तो जैसा कि आप फोर्थ में, जी हाँ बच्चों, बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, क्या दिया हुआ है, 1 प्लस सेक ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपान में क्या कह रहा है, सेक ए, ठीक है, सेक ए, और इक्वल टू कह रहा है साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब इन दोनों को प्रूव करना है। तो देखो मैंने बताया था कि प्रूव करने से पहले क्या करना है, पहले एक बार इसको कॉपी एलएचएस के फॉर्म में लिख देना है, एलएचएस के फॉर्म में कॉपी कर देना। तो यहाँ पे क्या करोगे, 1 प्लस सेक ए अपान में क्या कर दोगे, सेक ए। अब फिर मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जब सेक कॉट टेन कॉसेक आएगा तब आप साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लिख देंगे, और इसके जो इक्वल प्रूफ करना है वो क्या करना, प्रूफ साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो उसको तो इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ ही जाएगा। तो देखो 1 कर दिया, तो प्लस यहाँ पे प्लस लगा दिया, सेक की जगह पे क्या लिखोगे, अब ये आपको आने लगा होगा कॉस ए, कॉस थीटा कर दोगे, तो यहाँ पे थीटा के प्लेस में क्या लिखोगे, ए लिखोगे। देखो सेक और कॉस का रिलेशन देख लो, ये है, तो से कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉस कॉस लिख दिया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपान कॉस ए, ये भी लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, तो जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए, और प्लस में आ जाएगा 1, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है। और नीचे पे यहाँ पे अपान में क्या दिया है, 1 अपान कॉस ए दिया हुआ। तो जब इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 प्लस कॉस ए अपान में क्या आ जाएगा, कॉस ए, और यहाँ पे करोगे इसका डिवाइड तो क्या हो जाएगा, कॉस ए अपान में 1, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया तो क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए आ चुका इतना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको लाना था क्या, साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस ए लाना था। तो अगर हम क्या करें कि नीचे अपान में ये लाना है तो इसका मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड, ठीक है, cos a अपान में 1 माइनस cos a, ठीक है। ये एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको यहीं पे रख देंगे और इसको सॉल्व करना चालू कर देंगे, तो यहां से भी आ जाएगा। देखो इसके आगे कुछ होना नहीं हो पा रहा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहां से आप RHS को उठा लीजिए और इसको भी सॉल्व करना चालू कर दीजिए, या दोनों को साथ में सॉल्व करना चालू कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन मैं ये तरीका बता रहा हूं क्योंकि ये तरीका बहुत कम बताया जाता है, ठीक है। इस तरीके से कैसे करोगे, क्योंकि नीचे ये लाना था, इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे सिचुएशन ऐसा बन गया कि 1 प्लस कॉस ए और यहाँ पे हो गया 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, और नीचे अपान में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए। दोनों तरीके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर,
ठीक है, और अपान में क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो ये जो दिया था 1 माइनस कॉस ए, तो यहाँ पे लिख दोगे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर a आ रहा, तो यहाँ से ये वाला फार्मूला बन जाएगा। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a तो साइन हो जाता है, साइन स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, साइन स्क्वायर a, और अपान में क्या लिख दोगे, कॉस 1 माइनस कॉस a। तो यही तो प्रूफ करना था आपको, RHS। ठीक है, हेंस प्रूफ। अब इसको दूसरा तरीका कैसे करते हैं अल्टर में, ये वाला भी तरीका आप देख लो। ठीक है, दोनों तरीके बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों को साथ में लेके करो। देखो यहाँ पे कर दोगे आप सेक ए अपान में सेक ए, दोनों को साथ में लेके करोगे तो कैसे करोगे, देखो साइन स्क्वायर ए अपान में क्या है 1 माइनस कॉस ए। अब देखो दोनों को साथ में कैसे करेंगे, तो इसको करोगे तो 1 प्लस इतना तक तो पूरा वही सेम प्रोसेस है, तो 1 अपान कॉस ए हो जाएगा। और यहाँ पे चेंज कर दोगे तो 1 स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, अपान में क्या कर दोगे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटीज लगा दी, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपान में कॉस ए आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस ए अपान में 1 आ जाएगा। सिमिलर यहाँ पे करोगे तो एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में लिख दो, क्योंकि वहां पे आइडेंटिटी लगा देते हो। कौन सी वाली, यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाती है आपकी ये वाली, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे फिर आइडेंटिटी वो वाली लग जाएगी, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगती है उसको भी मेंशन कर देना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। तो इसी तरह यहाँ भी लगेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस a और 1 माइनस कॉस a। ठीक है, या यहाँ पर ये वाला न लगाकर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो आप इसका यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पर कर सकते हो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में लिख दिया मैंने ये देखो वही लिख रहा था, और एक बार ये माइनस में कर दोगे कॉस ए, ये कर दिया, नीचे अपान में क्या कर दिया 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ से क्या आ गया कॉस ए प्लस 1, और यहाँ भी क्या आ गया इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए। तो दोनों यहाँ पे देखो एल एच एस इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया आर एच एस। तो इस तरह से भी यहाँ पे प्रूव कर सकते हो आप, दोनों मेथड आपको इजी है, कोई सी भी मेथड आप लगाइए आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं फिफ्थ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जी हाँ बच्चों, बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बताने जा रहा हूं, लेकिन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन बताऊंगा मैं एक, लेकिन उससे क्वेश्चन बन जाएंगे आपको 8 क्वेश्चन। अब 8 क्वेश्चन कैसे बनेंगे, चलिए देखते हैं 8 क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन फिफ्थ में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन फिफ्थ में दिया हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए, और प्लस में दिया हुआ है 1। एक बार देख लीजिए इसको। अच्छा, जहां पे माइनस 1 ये दिया हुआ, दूसरा क्या दिया हुआ है नीचे अपान में कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1 दिया हुआ है। इसके इक्वल क्या पूछ रहा है, इसके इक्वल पूछ रहा है कि आपको बताना है कॉसेक ए और प्लस में पूछ रहा है कॉट ए। ठीक है, एक सिचुएशन तो ये हो गई। अब मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन में मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगा, और 4 क्वेश्चन इसी से स्टेप से बताऊंगा, टोटल 8 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अब कैसे होंगे, तो देखो इसके आगे एक चीज और पूछ सकता है आपसे, वो क्या पूछ सकता है 1 प्लस कॉस ए अपान में पूछ सकता है साइन ए। तो आई होप बच्चों यहाँ से इसके इक्वल टू ये भी पूछ सकता है, इसके इक्वल टू ये पूछ सकता है। तो 2 सिचुएशन हो गई, 2 क्वेश्चन बन गए। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बताया था कि LHS लेके चलते हैं, तो LHS लिख लेता हूं मैं एक बार। क्या दिया है, कॉस ए दिया है, माइनस साइन ए दिया हुआ है, प्लस 1 दिया है। जब कुछ भी नहीं आता तो आपको इतना जरूर लिखना। ठीक है, फिर मैं बताता हूं आगे स्टेप क्या करना है आपको। जब इस तरह की सिचुएशन आती है, अब क्या करें इस तरह की सिचुएशन, इसको तो चेंज भी नहीं कर सकते किसी में। तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉस दिया है तो आप साइन से पूरे में डिवाइड कर दीजिए, ऊपर भी नीचे भी।
मतलब न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, मतलब अंश में भी और हर में भी डिवाइड कर दीजिए साइन से। अगर यहाँ पर साइन दिया होता है तो किससे डिवाइड करते हैं आप, कॉस से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे नोट कर दीजिए क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए से। ठीक है, अब कैसे डिवाइड करोगे आप, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, कॉस दिया हुआ है कॉस ए, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दो साइन ए, माइनस यहां पे दिया हुआ साइन ए तो डिवाइड कर दो कॉस ए, साइन ए सॉरी यहाँ पे साइन ए दिया है तो साइन ए से, साइन से तो डिवाइड करना है तो साइन ए लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए, ये कर दिया मैंने ऊपर वाले डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में करते हैं तो cos a दिया हुआ है डिवाइडेड बाय साइन ए लिख दोगे आप, फिर प्लस साइन ए दिया हुआ है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे साइन ए से डिवाइड कर दोगे, फिर यहाँ पे दिया हुआ माइनस 1 अपॉन हो जाएगा आपका साइन ए। इतना समझ में आ गया। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं, तो आगे प्रोसीड करोगे तो cos अपॉन साइन, तो कॉट होता है तो यहाँ पे लिख दो कॉट ए माइनस, अब यहाँ पे देखो इसको लिख लेते हैं पहले, तो यहाँ पे हो जाता है 1 अपॉन साइन इक्वल टू कॉस, तो यहाँ पे प्लस लिख देना कॉसेक ए, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो इसको लास्ट में लिखना 1। अब अपान में देखना तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये दोनों मिलके कैंसिल नहीं करना है इसको, यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए प्लस इन दोनों का सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो प्लस 1। इतनी सिचुएशन आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना, यहाँ पे पूरा ही जो कार्यक्रम है प्रोग्राम है वो यहीं पे होने वाला है। कैसे, देखो यहाँ पे कॉट आ गया, कॉसेक आ गया। अब यहाँ पे इन तीन आइडेंटिटी पे थोड़ा सा देखिए, तो ये वाली आइडेंटिटी को चेक करिए क्या रहा, 1 प्लस कॉट और कॉसेक आ रहा, बस इसी को अप्लाई करना है यहाँ पे। इसको एक बार यहाँ पे लिख लो, क्या दिया हुआ 1 प्लस कॉट थीटा स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ कॉसेक स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी थीटा से ही करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकता हूँ। पहले इसको उधर चेंज कर दिया तो माइनस में आ गया। अब यहाँ पे एक बात बताइए, यहाँ पे अगर मैं ऐसा सोचूं देखूं इसको कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या हो जाता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अरे तो लिख दो, देर किस बात की, इसको लिख ही दो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, और एक बार माइनस में, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब इस सिचुएशन को अगर मैं यहाँ पे देखो, ये दोनों प्लस में आ रहे हैं तो प्लस वाले को इधर रोक लो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया। अब अगर यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन रही है, इसको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, एक यहाँ मैंने यहाँ पे sin से लिया है। ठीक है, ये तो यहाँ पे देखो, अगर इसको मैं चेंज कर दूं, ये वैल्यू को चेंज कर दूं कि इसके इक्वल टू अगर मैं ये लिख दूं, चलिए लिख के देखता हूँ क्या आएगा। 1 अपॉन में क्या कर दिया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और माइनस में क्या दिया 1, कुछ नहीं तो ये लिख दिया, और नीचे जो लिखा हुआ उसको एक बार और लिख दीजिए आप कॉट ए, अच्छा थीटा के प्लेस में ए लिखना क्योंकि ए दिया तो ए लिखोगे, और माइनस में क्या दिया कॉसेक ए और प्लस 1 दिया। अब इन दोनों को अगर आप एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो इन दोनों का एलसीएम लेते हो तो आ जाएगा आपका, इन दोनों का एलसीएम लेते हो तो आ जाएगा आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इससे तो डिवाइड करो तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे दिया माइनस। अब इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस कॉसेक ए और प्लस में क्या हो जाएगा कॉट ए, और नीचे डिवाइड क्या दिया है कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस में दिया हुआ 1। अब इसको अगर थोड़ा सा चेंज करो आप तो देखो कैसे चेंज करोगे आप, कॉट ए सिंप्लीफाई करता हूं, माइनस दिया है कॉसेक ए और प्लस में दिया हुआ 1, डिवाइड करोगे तो ये क्या दिया हुआ है आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और इसका मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे कुछ नहीं दिया तो 1 मान लेते हैं, तो 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा आपका कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब यहाँ पे देखना ये सिचुएशन को, ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी, रिमेनिंग क्या बचा 1 अपॉन में बच रहा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब आप यहाँ पे देखना
यहाँ पे क्या लग रहा है अप्लाई, ये फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे ये फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं। यहाँ पे हो रहा है क्या, कोसेक 1 अपान कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये देखो ये सिचुएशन, इसके इक्वल टू ये तो इसके इक्वल टू ये होगा, तो यहां पर जो अपान में आ रहा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए। यही तो प्रूव करना था आपको, तो ये आ गया आपका आर एच एस। अब आप बोल रहे थे कि सर इसको यहाँ पे इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो इसके आगे अगर आप थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं तो 1 अपान कोसेक इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान साइन होता है प्लस, और कॉट क्या होता है, कॉस ए अपान में साइन। ठीक है, देख सकते हो लास्ट वाली आइडेंटिटी में ये फॉर्मूला लगा रहा हूं ये वाला। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, इन दोनों को कॉमन ले लोगे, तो इन दोनों को कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए और 1 प्लस क्या होगा, कॉस ए। अब देखो यहाँ पे 4 क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, तो देखो 2 क्वेश्चन तो मैंने यहाँ से करवा दिया। अब 2 क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ये पूछ सकता है कि इसके इक्वल ये होगा या इसके इक्वल ये होगा, हो गए 4। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका, इसमें से भी इसी तरह क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन क्या दिया मैंने यहाँ पे, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा आपका, सेक थीटा प्लस tan थीटा होगा, डिवाइडेड में कुछ नहीं, या इसके इक्वल टू हो सकता है आपका 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो 2 सिचुएशन इसके बाद ये बन सकती है, लेकिन इसके आगे एक सिचुएशन और मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे आ जाएगा आपका tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इसके इक्वल टू ये दोनों पूछ सकता है, या इसके इक्वल टू ये दोनों पूछ सकता है। अब इसको इसी तरह से स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे cos दिया है तो sin से डिवाइड करते थे, तो यहाँ पे sin दिया है तो cos से डिवाइड करोगे बस। अब यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लग रही थी, यहाँ पे अब दूसरे वाले जो होमवर्क दिया उसमें ये आइडेंटिटी लगेगी, और इसी तरह से आप कांसेप्ट बना के सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्वेश्चन एक बताऊं, लेकिन उसमें से 7 क्वेश्चन और बन रहे हैं, टोटल 8 क्वेश्चन हो जाएंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने से। लेकिन आपको स्टेप और कंसेप्ट को एकदम फॉलो करना है, तभी बन पाएगा। लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ 6। मजा आ रहा है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अच्छा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं लग रहा। रेड कलर के बटन को जो नीचे दिख रही है उसको प्रेस कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना जरूर रखना, जिससे कि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। जी हाँ बच्चों, तो बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो 6 क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो यहाँ पे पहले मैं नोट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हो तो सोल्यूशन, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, और उसके बाद स्क्वायर रूट में दिया गया क्वेश्चन क्या दिया है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए दिया गया है, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। ठीक है, इसके इक्वल टू आपको प्रूव करना है सेक ए एंड tan a। क्या प्रूव करना है आपको, sec a प्लस tan a, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर आप 5th किए थे वैसे ही क्वेश्चन नंबर आप 6 को करना है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5th में मैंने आपको एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बता दिया था, ऐसे ही इस क्वेश्चन से मैं आपको 4 क्वेश्चन बताने वाला हूं। अब वो क्वेश्चन कैसे बताने वाला हूं बस देखते जाइए और समझिए इस क्वेश्चन को, इसमें कंसेप्ट कैसे लगते हैं और स्टेप्स को फॉलो आपको करना। ठीक है, जी हाँ बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हो 6, तो 6 क्वेश्चन भी मैं 5th की तरह बताऊंगा, क्वेश्चन एक, लेकिन उसमें से कई क्वेश्चन बनेंगे। तो जो मैं आपको 6 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं इसमें से भी एक क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन 4 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। एक क्वेश्चन तो यही, 3 क्वेश्चन और आपके हो जाएंगे। कैसे होंगे इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग आप 4 क्वेश्चन बना सकते हो, या 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो चारों क्वेश्चन आपसे
बन जाएंगे। बस आपको स्टेप फॉलो करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिख दिया है, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम एलएचएस जितने भी प्रूफ दैट वाले हैं सबसे पहले आपको ये इतना काम तो कर ही लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके इक्वल टू एक बार इसको यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। और जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चनों को क्या किया जाता है कि जो आपका डिनोमिनेटर दिया गया है, इन द सेंस हर दिया गया है, उसका कर दीजिए आप रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन करते समय ध्यान रखना है आपको, इसी वैल्यू का जो नीचे डिनोमिनेटर में दिया गया है इस वैल्यू को आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान देना साइन को चेंज कर देना, अगर साइन पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो इस वैल्यू को मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो निगेटिव है तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव का साइन किया और ब्रैकेट लगा दिया। अब आगे इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि जब भी ऐसा केस आता है तो इसको रैशनलाइज करना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद आगे क्या करेंगे कि इसको आगे प्रोसीड करेंगे। देखो यहाँ ये भी, ये जो 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ, तो दो टाइम है, मल्टीप्लाई है, तो हम एक बार लिख के इसको स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर देंगे। अब नीचे यहाँ पे देखना ए माइनस बी और ए प्लस बी दिख रहा है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन का स्क्वायर ए कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या आइडेंटिटीज लगाई है उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। क्या लगाया मैंने, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट जरूर करना, क्योंकि और यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो कि रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर का क्या कर देंगे, रेशनलाइज के द्वारा। ठीक है, तो ये होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है ऐसा आपका कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की तरह दिख रहा है। यहाँ पे एंगल 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान में इसके इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पे आप लिख दोगे, जैसा कि अगर आप इसको फर्स्ट आइडेंटिटी देखते हो, यहाँ पे क्या दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो अगर तो साइन को आप उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस। तो यहाँ पे होता है आपका, लिख रहा हूं, ठीक है, देखना यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये यहाँ पे आइडेंटिटी लग गई, तो इसके जगह पे मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखना नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दो। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 टाइम इसको लिखो साइन ए अपान में क्या लिख दोगे, कॉस ए। ठीक है, समझ में आएगा। देखो यहाँ से स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे ये भी स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये जो वैल्यू आती है इसको सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस ए प्लस क्या हो जाएगा साइन ए अपान में कॉस ए। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखना, ये तीनों वैल्यू को देखना, ये तीनों जो फॉर्मूले मैंने बना के रखे हैं ये इनको देखो, और यहाँ पे 1 अपान कॉस लिखा हुआ है, तो 1 अपान कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक ए। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, सेक ए प्लस साइन अपान कॉस इक्वल टू क्या होता है टेन ए, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप टेन ए। अब यही तो आपको प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिख देना आप आर एच एस, हेंस प्रूफ। लेकिन हमने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो वो भी बता रहा हूं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आइडेंटिटी कौन सी आपने लगाया वो लिख देना। तो 1 अपान कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक थीटा, ये लगाया, और साइन थीटा अपान में कॉस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा, तो ये लिख देना। ठीक है, सिंस लगा के। अब देखो इससे एक फॉर्मूला और क्या बन सकता है, इसके इक्वल टू हो सकता है आपका 1 प्लस साइन ए अपान में कॉस ए भी प्रूव करने के लिए बोला जा सकता है कि इसको ये दे देगा और इसके इक्वल टू ये प्रूव करने को बोल देगा। तो अब इसको कैसे प्रूव करोगे, तो इसको थोड़ा सा आप आगे प्रोसीड करोगे जब, तो देखो सेक इक्वल टू क्या होता है 1 अपान, अगर देखोगे तो यहां से ये तो ऑलरेडी प्रूव होके आ रहा है, ये देखो ये प्रूव हो रहा है ना, यहाँ आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए,
तो ये भी पूछा जा सकता है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप करना और कमेंट करके जरूर बताना अगर ये क्वेश्चन ना बने तो, ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या होमवर्क में बता रहा हूं। तो इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए अपान में 1 माइनस कॉस ए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, स्टेप फॉलो सेम स्टेप फॉलो करोगे तो आपसे जरूर बन जाएगा। इसके इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कॉसेक ए प्लस कॉट ए। या तो ये पूछ सकता है, या दूसरा चीज क्या पूछ सकता है 1 प्लस कॉस ए अपान में साइन ए पूछ सकता है, ठीक है। अब ए के प्लेस में थीटा हो सकता है। तो यहां से देखो एक क्वेश्चन मैंने आपका एनसीईआरटी का बताया, इसके इक्वल टू ये, लेकिन इसके इक्वल टू ये भी होता है, दो क्वेश्चन हो गए। इसके इक्वल टू ये भी होता है, 3 क्वेश्चन हो गए। इसके इक्वल टू ये होता है 4 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन से आप क्या कितने क्वेश्चन सीख गए, 4 क्वेश्चन बनाना सीख गए। किसी भी टाइप्स का आएगा, स्टेप्स फॉलो करोगे, सिचुएशन को देखकर अप्लाई करोगे आइडेंटिटी फॉर्मूले, तो आपसे गलत हो ही नहीं सकता। अब इसके बाद हम बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर आपको बताने वाला हूं 7 नंबर। तो इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूं। जी हाँ बच्चों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 फिफ्थ का 7 करने से पहले वही प्रोसेस करना है जो कि अभी तक आप करते आ रहे हो। क्या लिखोगे आप, सोल्यूशन लिखोगे। सोल्यूशन के बाद जो दिया गया है उसको एक बार यहीं पे कॉपी कर दीजिए। क्या दिया गया है साइन थीटा, क्या दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई में दिया गया है आपका 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू दिया है आपका tan थीटा। एक बार चेक कर लीजिए आप, यही है, बिल्कुल सही यही। अब इसको आगे प्रोसीड करने से पहले क्या करेंगे LHS लेंगे, ठीक है। एकदम बिल्कुल स्टेप फॉलो करोगे, गलत हो ही नहीं सकता। LHS क्या दिया है आपका, लिख दो यहाँ पर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इस सिचुएशन में अगर आप देखते हो तो क्या समझ में आ रहा है कि अगर यहां पर भी साइन थीटा लिखा है, यहां भी साइन थीटा है, यहां भी साइन कॉस थीटा है, यहां भी कॉस थीटा है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 1 है। तो अगर हम इसको कॉमन ले लें कुछ तो बनेगा। चलिए लेते हैं कॉमन, देखते हैं क्या आएगा। तो यहां से हमने क्या कर दिया कॉमन साइन थीटा ले लिया। तो क्या रिमेनिंग बचा, देखो यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होगा, माइनस 2 यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। डिवाइड में क्या यहाँ पे कॉस ले लोगे तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा, तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना बचा, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे देखना, ध्यान से देखना। एक काम करते हैं, यहां से हमको ऐसे समझ में आ रहा है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो tan थीटा होता है। चलो इसको आगे कर ही देता हूं, tan थीटा लिख दिया मैंने। लेकिन यहां पर देखना ये और ये दोनों तो सेम है नहीं, तो कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो इन्हीं में कुछ हम चेंजेस करते हैं। तो हम क्या कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दे रहे हैं। तो देखो कैसे चेंज करोगे आप 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। बिल्कुल समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाना और ये, और डिवाइड में क्या कर दोगे आप 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे आपने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों। इस पे आपने एक आइडेंटिटी लगाई है, वो आइडेंटिटी कौन सी है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। देख पा रहे हो, बिल्कुल समझ में आया। फर्स्ट वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लगा दिया, अप्लाई कर दिया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan थीटा, और यहाँ पे देखो ये 1 है तो 1 लिख दिया मैंने, और ये -2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो -2 आ जाएगा, और इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस से करोगे तो प्लस आ जाएगा क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल समझ में आया इतना, इसको अच्छे से समझना आप, ठीक है। और अपान में क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो इस -2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो -2 आ गया, इस -2 का मल्टीप्लाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब देखो यहां से -2 में है और ये, तो यहां से क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख दोगे tan थीटा, और यहाँ पे आ गया देखो पहले प्लस वाले लिख दो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और -2 है +1 है तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और अपान में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो ये वैल्यू
अपर में जो मल्टीपल है और डाउन में जो मल्टीपल है दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, हो गया कैंसिल आउट। रिमेनिंग क्या बचा है आपका, बच गया आपका tan थीटा, और यही तो tan थीटा आपको फाइंड करना था। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, tan थीटा की जगह पे इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करोगे, कहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं वहां पे आप आइडेंटिटी जरूर लगाते रहना तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आना है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको प्रूव करना। तो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, पूरी उसी तरह प्रोसेस करेंगे जैसे अभी तक आप करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले LHS लिखोगे और क्या लिखा हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करूं, यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या लगा दोगे यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये लगा देंगे फॉर्मूला यहाँ पर। जब ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा आपका साइन ए का होल स्क्वायर, ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉसेक ए और साइन ए हो जाएगा प्लस। अब इसी तरह इसमें करोगे सेम फॉर्मूला, इसमें भी अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस में हो जाएगा आपका 2 कॉस ए और इंटू हो जाएगा आपका सेक ए, सेक ए। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब यहां से कहानी चालू होती है कैसे, देखो यहां पर देखो साइन स्क्वायर ए है और यहां पर कॉस स्क्वायर ए है और इन दोनों का प्लस क्या होता है 1, तो यहां पर इन दोनों के प्लेस में क्या लिख दोगे आप 1 लिख दिया, ठीक है, प्लस। अब देखो यहां पर कॉसेक ए और साइन ए की जगह पे क्या होता है 1, देखो ये वाली आइडेंटिटी देखो यहां पर होता है ये 1 होता है, तो यहां पर क्या लिख दोगे आप 2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह इसमें इसको कर दिया, अब इसको करते हैं, देखो तो यहाँ भी cos a और sec a दिया है तो यहाँ भी हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1। अब क्या बचता है, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो क्या बच रहा है cosec स्क्वायर a और यहाँ पे बच रहा है आपका sec स्क्वायर a, ठीक है, इतना बच रहा। अब चलो देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 हो गया और 3 2 5 हो गया, यहाँ पे हम 5 लिख दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ cosec स्क्वायर a, तो यहाँ पे पहले आइडेंटिटी देखो cosec स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cot a, तो यहाँ पर लिख देना ये, तो यहाँ और sec में क्या लिखा हुआ, sec में क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ भी आप लिख दोगे तो 1 प्लस क्या लिख दोगे इसके प्लेस पे tan स्क्वायर a और cosec के प्लेस में क्या लिख दोगे 1 प्लस cot स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आपने दो आइडेंटिटीज लगाई है तो वहां भी इसको पुट कर देना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने दो आइडेंटिटीज लगाई थी, एक लगाया था आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लगाया था, तो इसको भी मेंशन करना। दूसरा आपने यहाँ पे एक आइडेंटिटी और लगाई थी, क्या लगाया था आपने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये लिखना। और एक लगाया था आपने कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ये भी यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है, आप अलग से मेंशन करना साइड में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैंने दो लगा दिया, तो दो कौन से लगाया आपने, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और होता है दूसरा आपने लगाया है यहाँ पे cosec थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इन सीन से लगा के ये लिख देना। अब देखो यहाँ पर ये भी 1 ये भी 1, तो क्या हो जाएगा आपका 5 1 6 हो गया 1 7, तो यहाँ पे आ गया 7 और ये क्या हो गया आपका tan स्क्वायर a और प्लस में हो जाएगा आपका cot स्क्वायर a। और ऊपर थोड़ा सा देखिए क्या यही निकालना था आपको, बिल्कुल सही, आपको यही निकालना था। तो इसके इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, इसके इक्वल टू लिख दोगे आप RHS और हेंस प्रूव कर दोगे। इस तरह से क्वेश्चन आपका 6 और 7 8 हो चुका। अब बताने जा रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर आपका 9 और 10, और इस एक्सरसाइज का ये दोनों क्वेश्चन लास्ट है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में बताता हूं 9 और 10।
जी हाँ बच्चों, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप 9 देख पा रहे हो, तो 9 क्वेश्चन में क्या दिया है, cosec a माइनस साइन a। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सोल्यूशन के साथ में इसको नोट कर दे रहा हूं। तो सोल्यूशन क्या दिया है, सोल्यूशन के साथ में क्या लिख देंगे, क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर देंगे, ठीक है। जी हाँ बच्चों, तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हो 9 नंबर, तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, cosec a। तो सोल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन ही कॉपी करेंगे। तो cosec a प्लस माइनस दिया है माइनस साइन a, ठीक है, इसको लिख दिया 9 नंबर क्वेश्चन में, इतना समझ में आएगा। फिर दिया मल्टीप्लाई सेक माइनस कॉस a, क्या दिया, मल्टीप्लाई सेक a माइनस कॉस a, ठीक है। और इसके इक्वल टू क्या निकालना है, आपको निकालना है 1 अपान, जैसा कि क्वेश्चन में देख पा रहे हो आप, tan a प्लस दिया है cot a, क्या दिया है, cot a, ये प्रूव करना है, ठीक है। और जो प्रूव करना होता है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, LHS। अब तो ये याद हो गया होगा, ये स्टेप फर्स्ट और सेकंड स्टेप तो आपको पता चल गई, जो क्वेश्चन है वही लिखना है सोल्यूशन में। सेकंड स्टेप में आप LHS लिख दोगे। तो LHS में क्या दिया है आपका, cosec a माइनस साइन a मल्टीप्लाई में दिया हुआ है आपका सेक a और माइनस कॉस a। जब ऐसा सिचुएशन आता है तो बच्चों इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। अब साइन और कॉस में कन्वर्ट किसको करोगे, तो देखो कॉसेक को साइन में कन्वर्ट कर दोगे और सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दोगे। और ये आपके दोनों आइडेंटिटीज यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए ये आइडेंटिटीज यहाँ पे फॉर्मूले जो लिखे हुए कितने काम के हैं, मुझे देखना नहीं पड़ रहा है, याद नहीं करना पड़ा, लेकिन ये बार बार यूज करने के बाद ऑटोमेटिक आपसे याद हो जाएंगे, इसकी गारंटी लेता हूं, ठीक है। तो चलिए यहां से कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 1 अपान साइन a माइनस साइन a, ठीक है। नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, ठीक है। यहां पे देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 अपान कॉस a हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस a, अपान में कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने दो आइडेंटिटी फॉर्मूले लगाए हैं, आइडेंटिटीज लगाए हैं, तो उनको जरूर नोट करना। क्या लगा दिया आपने, आपने लगाया है यहाँ पर cosec थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, ये लगाया है, इसको यहाँ पे चेंज करके। दूसरा आपने चेंज करके क्या लगाया है यहाँ पे, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा। अब इसको बार बार लिखेंगे तो याद ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। अब क्या करें, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, साइन a और इस पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है, ये हो गया। और यहां पर करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा cos a और इन दोनों का करोगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a हो जाएगा। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों। अब क्या करेंगे इसके आगे, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर इतना समझ में आ गया है तो इसको आगे प्रोसीड करेंगे कैसे, देखो अब इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे और अपान में साइन स्क्वायर साइन ए लिख देंगे, इंटू यहाँ पे इंटू लगा देना ऐसे साइन मल्टीप्लाई का, और इसकी जगह पे क्या लिख दोगे आप, साइन स्क्वायर ए लिख दोगे, अपान में क्या लिख दोगे, कॉस स्क्वायर ए। अब आपने यहाँ पे दो आइडेंटिटीज लगा दिया है तो इसको भी नोट कर देना, कौन सी आइडेंटिटी से दोनों बने हैं, सिंस करके लिख देना यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, और इसी आइडेंटिटी से आपने यहाँ पे दो चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। अब देखो साइन यहाँ पे दिया साइन 1 और तो ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और कॉस यहाँ पे स्क्वायर नहीं बस कॉस से, और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रिमेनिंग बच गया आपका, बच गया साइन ए बचा है और कॉस ए बच चुका, इतना बचा। लेकिन लाना क्या है आपको, tan ए प्लस कॉट ए लाना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे तो कुछ प्रोसेस हो ही नहीं रहा, तो अब क्या करेंगे, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या किसको चालू करेंगे, इसके आगे प्रोसेस कुछ हो नहीं रही है, तो इसके बाद हम प्रोसेस कहां से चालू कर देंगे, आरएचएस से प्रोसेस चालू करेंगे। तो आरएचएस यहाँ पे लिख लीजिए, आरएचएस। तो आरएचएस में क्या दिया है, 1 अपान में दिया है tan a प्लस दिया है cot a, ठीक है। अब इसके आगे क्या करेंगे चेंजेस, तो देखो tan में tan इक्वल टू क्या होता है, sin अपान cos होता है, तो इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, 1 अपान में क्या लिखोगे, sin a अपान में क्या हो जाएगा cos a,
और प्लस में यहाँ पे क्या लिख दोगे, कॉट में क्या होता है, कॉट में होता है आपका कॉट ए, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपन में साइन थीटा। तो यहाँ पे ए एंगल दिया तो एंगल ए लिखना और यहाँ पे साइन ए लिखना, ठीक है, समझना बात को। अब इसके बाद यहाँ पे आगे प्रोसेस में क्या करोगे, 1 अपान में इन दोनों का ले लो एलसीएम, तो क्या आ जाएगा साइन ए और हो जाएगा कॉस ए, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे 1 है और इन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो 1 अपान में क्या आ गया साइन ए और कॉस ए आ चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपान में क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई साइन ए और कॉस ए हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ गया साइन ए आ गया और कॉस ए आ चुका। तो यही तो आपका ये यहां से क्या आ चुका है आपका RHS और यहां से आएगा आपका LHS। अब यहां पे लिखोगे हेंस LHS इक्वल टू RHS, तो क्या हो जाएगा हेंस प्रूव्ड, ठीक है। यहां से LHS और RHS की दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आगे जो तक करिएगा, इसके आगे कुछ प्रोसेस हो नहीं पा रही है, तो यहां से आप क्या कर दोगे, स्टॉप कर दोगे, फिर आप RHS को सॉल्व कर दोगे। दूसरी बात, अगर आप दोनों स्टेप को साथ में ही करते जाइएगा तो तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। जी हाँ बच्चों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, तो 10 नंबर में क्या दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपान में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यहाँ पे इसके इक्वल टू ये प्रूव करना है और इसके इक्वल टू ये भी प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम LHS को लेके चलेंगे। तो LHS में देखो LHS, ठीक है, LHS को लेकर चलोगे तो यहाँ पे क्या दिया है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान में क्या दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो यहाँ पे अगर देखते हो तो एक आइडेंटिटी सी लिखी हुई है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए होता है, और यहाँ पर दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है कॉसेक हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे आपने दो आइडेंटिटीज लगाई हैं, तो उन आइडेंटिटीज को जरूर यहाँ पे मेंशन करना बच्चों। क्या लगा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जब आप रिपीट करोगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि आपने यहाँ पे क्या किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आगे प्रोसेस करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए दिया है, तो इसका मतलब क्या कर दोगे, इसको कॉस स्क्वायर ए कर दोगे। अपान में देखो 1 अपान क्या कर दोगे आप साइन स्क्वायर ए कर दोगे, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है 1 अपान कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपान साइन थीटा होता है। यहाँ भी दो आइडेंटिटी लग रही है, इसको भी यहाँ पे नोट कर देना है। और यहाँ से देखो चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपान में क्या हो जाएगा 1, और इन दोनों का मतलब क्या होगा कि साइन स्क्वायर ए अपान में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए, और ये आपका आ गया RHS, ठीक है। तो यहां से ये तो प्रूव हो गया, लेकिन जब आप इसको प्रूव करेंगे तो इसको बोलेंगे आप मिडिल हैंड साइड, इसको लिख दीजिए आप MHS, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर देखना 1 माइनस tan ए अपान में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो इस तरह की वैल्यू को सबसे पहले क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे साइन कॉस में। अब इसको साइन कॉस में चेंज करोगे तो 1 माइनस हो जाएगा ये साइन ए अपान में कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख देना, यहाँ पे है 1 अपान 1 माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस ए अपान में साइन ए, ठीक है। अब इनका ले लीजिए एलसीएम, तो जब एलसीएम लोगे आप तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस माइनस, तो यहाँ पे लिख देना कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा। सिमिलर आप नीचे भी कर लेंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा साइन ए, और यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करने से हो जाएगा कॉस ए
माइनस साइन ए अपान में क्या हो जाएगा कॉस ए, और यहां पे हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन ए अपान में हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब यहां पर देखोगे तो देखो यहां से ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन साइन यहाँ पे हो जाएगा आपका चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन चेंजेस, तो यहां से हो जाएगा आपका, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे कॉस हो गया और यहाँ पे साइन हो गया, तो यहां से हो जाएगा आपका साइन ए अपान में हो जाएगा आपका कॉस ए, और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस हम निकाल लें तो हो जाएगा आपका, माइनस साइड में कर दे रहा हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, और अपान में क्या आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन ए अपान में कॉस ए, और इक्वल टू आ जाएगा माइनस टेन ए। ठीक है, जी हाँ बच्चों, तो इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे tan और cot दिया है, तो इसको क्या कर देंगे साइन cos में कन्वर्ट कर देंगे। तो चलिए करते हैं साइन cos में कन्वर्ट, तो हो जाएगा यहाँ पर 1/1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ए अपान में cos ए। ठीक है, और अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखना, यहाँ भी इसी तरह सिमिलर कर दोगे 1 माइनस cos ए अपान में साइन ए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है होल स्क्वायर, तो यहाँ पर होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, अब क्या करोगे आप, यहाँ पे चेंजेस जो आपने किया है तो यहाँ पे नोट कर देना, क्या चेंजेस किया आपने, tan थीटा इक्वल टू क्या लगाया आपने साइन थीटा अपान में कॉस थीटा किया है। ठीक है, और दूसरा क्या किया आपने कॉट थीटा इक्वल टू क्या किया आपने कॉस थीटा अपान में साइन थीटा लगाया है, बिल्कुल सही है। चलिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं यहाँ पर, तो इसके बाद क्या करोगे आप कि यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos a, और cos का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा cos a माइनस साइन a। ठीक है, अपान में इसी तरह कर दोगे यहाँ पर, तो साइन a हो जाएगा, और यहाँ पे साइन a माइनस कॉस a हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस कॉस a हो जाएगा। ठीक है, इतना कर दिया, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट जरूर लिखना भूलना नहीं। ठीक है, अब इसका अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो क्या हो जाएगा, देखो cos a माइनस साइन a अपान में क्या हो जाएगा cos a मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट लगाना, साइन a अपान में हो जाएगा साइन a माइनस cos a। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, अब देखो यहां से ये दोनों वैल्यू, तो साइन अपान कॉस तो tan हो जाएगा, लेकिन ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो इसका साइन चेंज कर देंगे। अगर मैं इसका साइन चेंज करके लिखूं तो इसको बाहर कर दूं ऐसे, और इसको ऐसे लिख दूं, और यहां पर कर दूं, अभी इसको यहाँ पे लिख दूं, दो एक स्टेप और कर लेता हूं, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं साइन चेंज कर दूंगा, तो माइनस साइन ए माइनस कॉस ए कर दिया मैंने। ठीक है, और मल्टीप्लाई यहां से कर दूंगा मैं साइन ए। ठीक है, और यहां पे डिवाइड में क्या लिखूंगा मैं कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। बिल्कुल घबराना नहीं, बस समझा रहा हूं कैसे किया मैंने। देखो अब हमने इसको इसलिए ऐसा किया कि नीचे क्या आ रहा है आपका साइन ए और कॉस ए आ रहा है, तो ऊपर भी इसी तरह से आ जाएगा, लेकिन साइन को चेंज कर देंगे। तो इस माइनस को जब हम बाहर करेंगे तो देखो
कॉस माइनस में हो जाएगा साइन प्लस में, तो यहाँ पे साइन को मैंने प्लस में कर दिया, कॉस को ए में कर दिया। अगर इस माइनस को मल्टीप्लाई करते हो तो यही वैल्यू आ जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमारा यहाँ पे काम बन जाएगा, ये होगा। अब इसके इक्वल टू अगर आप देखते हो, इसके इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस ब्रैकेट लगाना, माइनस क्या है साइन ए अपान में क्या साइन ए अपान में क्या आ गया कॉस ए और होल स्क्वायर। तो जब इनका स्क्वायर करोगे तो इस माइनस का भी स्क्वायर होगा, तो यहां से आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपान में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा आपका टैन स्क्वायर ए और यहां से हो गया आपका आर एच एस। ठीक है, तो यहां से टैन स्क्वायर ए तो निकालना ही था, तो यहां से ये आ गया। इस तरह से यहां पर देखो आपका एल एच एस जो है वो इक्वल टू होगा एम एच एस के इक्वल टू होगा आर एच एस के, और यहां से आपका होगा हैंस प्रूफ। तो इस तरह से ये सभी क्वेश्चन आपके हो गए कंप्लीट इस एक्सरसाइज के। ठीक है, तो आई होप्स बच्चों ये आपको समझ में आ चुका होगा इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। जी हाँ बच्चों, तो अब आप कौन सा चैप्टर का चाहते हो, एक ही बार में वन शॉट वीडियो, कि एक ही बार आप बैठ जाइए और एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। तो जिस चैप्टर का आप चाहते हैं उस चैप्टर का कमेंट करके जरूर भेजिएगा, मैं वो चैप्टर का वीडियो आपके लिए जरूर बनाऊंगा। मिलेंगे ऐसे ही अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप सब भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा और बिल्कुल क्वेश्चनों से घबराइएगा नहीं, क्वेश्चनों का सामना कीजिए, जरूर क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन उसके लिए जो आपको बताया जाता है कंसेप्ट, या मैं बताऊं या कोई भी यूट्यूब की वीडियो को देख रहे हो या आपके क्लास टीचर बता रहे हैं या कोचिंग टीचर बता रहे हैं, तो जो कंसेप्ट बताते हैं उनको अगर आप फॉलो करोगे तो क्वेश्चन 100% बनेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए हर बार की तरह इस बार भी बहुत बहुत धन्यवाद।